काबुल में अपने दूतावास को पूरी तरीके से ऑपरेशनल बना दिया है। अभी तक हमारी एम्बेसी जो थी, हमारा दूतावास तो था लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं था, केवल टेक्निकल स्टाफ वहाँ पर था रख रखाव के लिए और छोटी मोटी चीज़ें, कुछ सिक्योरिटी के लोग होंगे। अब उसको फुल फ्लेजेड एम्बेसी का दर्जा दोबारा दे दिया गया है। अफगानिस्तान में हमारे राजदूत जो हैं वो फिर से नियुक्त किए जाएंगे अगले कुछ दिनों में। की साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने। हम लोग तो साजिशन वाले लोग ही नहीं है ना, जो कुछ करते हैं खुले में करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। हमारी क्या साजिश होगी? आप ही लोग करते रहते हैं राह की साजिश, राह की साजिश। राह कोई साजिश नहीं करता है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज़ ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारत के भड़काने पर, भारत के शह पर अफगानिस्तान में शासित तालिबानी प्रशासन पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इस तरह के आरोपों से अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी प्रशासन के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए उसकी निंदा की है। और पाक फौज तो कह वो रही, हमारी पाक फौज कह रही, ख्वाजा आसफ नहीं कह रहा। अच्छा, हमारी पाक फौज ने ललकारा, हमारे फील्ड मार्शल ने ललकारा है। और ये हमारे हुक्मरान, ये जो हमारे हुक्मरान है, हाँ, ये मोदी के दोस्त हैं। अच्छा, कजन है। अच्छा, कजन है। आपको पता नहीं केक कटे? हाँ, वो तो पुरानी बातें हैं। नहीं नहीं, तरफ बाकी जो वेस्टर्न एलाइज थे वो थे, तो टू फ्रंट वॉर जो होती है वो वाकई ही बहुत ज़्यादा रिस्की भी होती है और उसके बड़े ख़तरनाक नताइज भी निकलते हैं। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों से पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लगती है, उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। परंतु इस सब के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली गई है। दरअसल भारत की तरफ से अफगानिस्तान में फिर से अपना दूतावास खोला जा रहा है। इसको देखकर पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं और भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इसके ऊपर अफगानिस्तान के मंत्री की तरफ से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई है और कहा है कि तुम होते कौन हो हमें बताने वाले कि हम किस देश के साथ अपने संबंध अच्छे करें या फिर किस देश के साथ ना करें। भारत हमारा पुराना मित्र है और उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। पाकिस्तान को मिर्ची लगती है तो लगती रहे, और यदि हमारे खिलाफ किसी प्रकार का बयान दिया तो पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और साजिश का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का साफ तौर पर यह कहना है कि भारत के साथ आने वाले दिनों में रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ संबंध पर भी सवाल हुआ तो तालिबानी रक्षा मंत्री मुजाहिद ने यह कहा है कि काबुल इस्लामाबाद के साथ अच्छे पड़ोसी और व्यापार विस्तार के आधार पर संबंध बनाना चाहता है। दोनों देश पड़ोसी हैं, तनाव किसी के हित में नहीं है। रिश्ते आपसी सम्मान और अच्छे पड़ोसी सिद्धांतों पर टिकने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की जो दोहरी नीति है उसके खिलाफ साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आपसी सम्मान। बस अब तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है। अब हम इंडिया की कर देंगे ऐसी की तैसी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी वो ड्राउनिंग डेप्थ बन गई, उसी डेप्थ में ड्राउन हुए जा रहे हैं। बड़ा गजब का मंजर हुआ कि साहब के जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, जिसमें सोच रहे थे कि साहब के बस इंडिया ने इधर मारा अगर थोड़ा बहुत कुछ ब्रह्मोस तो हम जाके उधर बैठ जाएंगे काबुल में, वहां से मैनेज कर लेंगे। अब ये तो पता चल रहा है कि साहब के ये पेशावर तक नहीं मैनेज कर पा रहे, उसके आगे ही नहीं जा पा रहे। तो क्या दरमियान में इस्माइल खान में जो है वो फौज बाहर नहीं निकल पा रही अपने बंकर से, बैरक से। तो भाई की साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने। हम लोग तो साजिशन वाले लोग ही नहीं है ना, जो कुछ करते हैं खुले में करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। हमारी क्या साजिश होगी? आप ही लोग करते रहते हैं राह की साजिश, राह की साजिश। राह कोई साजिश नहीं करता है, राह खुला खेल खेलता है। और कई वो है ना, वो मुहावरा है, खुला खेल फर्खाबादी। यहाँ खुला खेल फर्खाबादी चलता है, ये साजिश वाजिश नहीं होती। साजिश का काम तो आपके वो है ना, वो क्या नाम है वो। सर लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके घर में बैठे हुए थे, वो आपके उधर बैठे हुए थे जिस वक्त हमला हुआ है। कौन?
अमीर खान मुल्ला मुनीर मुत्तकी मुल्ला मुनीर हमारे यहाँ नहीं। नहीं, अमीर खान मुत्तकी सर। तो वो तो बेचारे वजीर खारजा हैं, उनका क्या लेना देना। में वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज़ ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, वह तब ये वादा किया था उनके साथ। और ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है टेक्निकल मिशन का एम्बेसी का वजह से। अब ये एम्बेसी है और कहते क्या है इंडिया कि जी हम कमिटेड हैं टू द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। सॉवरेनिटी से मुराद पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे, कि मतलब आप अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जब हमला किया था अफगानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे, इंडिया उसको टीटीपी की हाइडआउट्स को हाइडआउट्स ही नहीं मानता। वो कहता नहीं ये अफगान तालिबान की जगह है, घर है, जगह हैं, बच्चे हैं। तो इंडिया का वर्जन जो है दैट इज अ डिफरेंट। 2022-23 के अवाइल के अंदर टीटीपी का जो है वो एक इंटरव्यू किया था जिसमें उनके चीफ ने नूर वली ने खुद कहा था कि वो कंदहार की इन्फ्लुएंस के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं, बल्कि अभी उधर विजिट जो है वो करके आए हैं। और आने वाली इतलात भी जो है वो यही बताती हैं कि उधर उनका पूरा होल्ड है। जो इनक्रिप्टेड चैनल्स की जो कम्युनिकेशंस जितनी भी आप देख लें वो सब के सब अफगान तालिबान के साथ जो है वो यकसा हैं। तो ये कहना कि इन्होंने पब्लिकली ओन नहीं किया, ये सच्ची बात है, लेकिन ये कहना कि ये एक दूसरे से जुदा है, मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर जो है बात को बदलना होगा। लेकिन मैं एक और इशू की तरफ जो है आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वो ज्यादा अहम लगता है और वो बात जो है अब अफगान तालिबान एक डिफ्लेक्टिव आर्ग्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप अफगानिस्तान से लगी जुड़ी जितनी भी स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें, उसमें ना तो बॉर्डर की और ना स्ट्राइक्स की इस तरह कोई जिक्र है, ना टीटीपी के इशू के हवाले से बात है, बल्कि जिस बात पर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट टोटली जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के डिस्प्यूट के ऊपर जो है वो बना दिए। और अफगानिस्तान से जितनी भी स्टेटमेंट्स जो है वो आई हैं, अगर आप अल जजीरा पर मुल्ला याकूब का इंटरव्यू देख लें या फिर अफगानिस्तान से निकली हुई स्टेटमेंट्स देख लें या सोहेल शाहीन साहब की स्टेटमेंट्स जो है वो देख लें, उसमें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो बात कर रहे हैं। इस इशू पर तो वो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, बल्कि एक्नॉलेज भी नहीं करते कि इसके हवाले से जो है वो बात हुई। तो मुझे जब मैं ये सारी चीजें देखता हूं, और फिर टर्किश इन्फ्लुएंस की आपने बात की, कतर का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, लेकिन जब मैं जो हुआ और उसके